तो आज हम बात करेंगे कबूतर के बारे में और चिड़िया पंछी परिंदे के किसी भी सेटअप के बारे में। गर्माहट कैसे ली जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। आपको ना कुछ देखना है ना आपको कुछ करना है, ठीक है। तो सभी परिंदे जो पालने वाले हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आपका अज्जू भाई आपको बहुत सारी टिप्स देने वाला है और आप अपने पंछी परिंदों को मरने से ठंड में बचाएंगे। उसी खर्चे में, उतने ही खर्चे में जो आपका नुकसान होगा उतने में ही आप अपने पंछी परिंदे को अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है कि आपके यहाँ ठंड कैसी है उस हिसाब से आपको बंदोबस्त करना है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं या दरिया के नज़दीक रहते हैं तो आपको जो है इतना टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है वो भी बात करेंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यानी कि बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है वो बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप जो है रहते हैं गुजरात में या दरिया किनारे पे रहते हैं जहाँ टेम्परेचर जो है वो 10-12 डिग्री से नीचे नहीं जाता है और आपका कबूतर का दड़बा है या सेटअप है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो 250 वोल्ट का आपको बल्ब दिख रहा है फिलिप्स का, इसको आप ला सकते हैं, जो इंफ्रारेड किरणें निकालता है, जिससे बर्ड को अच्छी खासी गर्माहट भी मिलेगी और ये इनके लिए फ़ायदा भी करेगा। तो आप ऐसा कुछ लगा सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्टली इसको लाइन से जोड़ा हुआ है, लेकिन अब ऑनलाइन एक प्लग मिलता है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक प्लग मिलता है जिसके अंदर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि ठंडी में टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाता है तो बोले 26-27 डिग्री, लेकिन इन परिंदों के लिए अच्छा टेम्परेचर कौन सा है? इन परिंदों के लिए दोस्तों सबसे पहले अच्छा टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री या 35 डिग्री तक का है। तो आप जो मापदंड है उसको 30 डिग्री पकड़ के चलिए कि आपको 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर की जो मात्रा होगी वो आप 30 सेट करेंगे और मिनिमम टेम्परेचर की मात्रा जो होगी वो आप 25 सेट करेंगे। तो अब होगा क्या दोस्तों कि 30 डिग्री पहुंचते ही ये बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने घर के अंदर रखा हुआ है तो ठंडी हवा इतनी आती नहीं है, तो मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो मैंने ऑटो स्विच खरीदने का डिसाइड नहीं किया, ठीक है, वरना मैं भी लेने वाला था और फिर बाद में वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इतनी ठंड मेरे इस रूम के अंदर नहीं है। मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ और मैं इससे 4-5 डिग्री का टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूँ, जो मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो आप 30 डिग्री पे वो बल्ब ये जो है बंद हो जाएगा और 25 डिग्री होते ही चालू हो जाएगा। मतलब आपके सेटअप का जो भी तापमान है वो रहेगा 25 से लेकर 30 डिग्री तक। तो ये बर्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा और थ्रू आउट द ईयर वो जो है वो ब्रीडिंग कर सकेंगे। तो ये हो गया जो दरिया के किनारे रहते हैं और जिनका टेम्परेचर जाता है वो 15, 17, 18 डिग्री। लेकिन अब जहाँ ठंड 5 डिग्री, 4 डिग्री या माइनस में चली जाती है, वहाँ के लोग किस तरीके से कर सकते हैं? तो अब उन लोगों के लिए भी मैंने उपाय निकाला है, क्योंकि वहाँ पे बजीज नहीं रह पाएंगे, कोकाटेल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है और वहाँ पर टेम्परेचर 40 से ऊपर नहीं होता है और 20 से नीचे भी कभी नहीं होता है। तो ये इनके लिए बहुत घातक हो सकता है कि वो तुरंत ही मर जाएंगे। तो इसके लिए आपको हीटर का इस्तेमाल करना होगा। और हीटर भी दोस्तों अलग अलग वोट के आते हैं, 1000 वोट, 1500 वोट, 2000 वोट। वो भी आपको सिलेक्ट करना है आपके यहाँ ठंड के हिसाब से। माइनस में जाता है तो बड़ा हीटर लेना पड़ेगा और बहुत माइनस में नहीं, 5-7 डिग्री में जाता है तो 1000 वोट या 2000 वोट का भी आप, 1500 वोट का या 1200 वोट का भी आप ले सकते हैं हीटर। तो अब उसमें भी सेम करना है कि आपको स्विच जो है वो लगा लेनी है हीटर की। फॉर एग्जांपल ये हीटर यहाँ हम रखेंगे तो मैं इतनी दूरी पर हीटर रखिए कि सीधी गर्म हवा इनको ना लगे। जितना भी आपका दड़बा है, चाहे कबूतर का है, चाहे ऐसा बर्ड सेटअप है, उसमें बर्ड को डायरेक्ट हीट नहीं लगनी चाहिए। हीट नहीं, हमें गर्माहट वहाँ पर इकट्ठा करनी है और उसके लिए वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, हवा का आना जाना ज़रूरी थोड़ा सा तो होना ही चाहिए। तो आपको फिर से वो प्लग लेना है, उस प्लग को आपको कहीं लगा देना है और उस प्लग के अंदर हीटर का बटन लगाना है, हीटर को आपको देना है।
तो क्या होगा, तो उससे ये होगा कि हीटर जब 30 डिग्री पहुंचेगा तो वो बंद हो जाएगा, और जैसे हीटर 25 डिग्री पहुंचेगा वो वापस चालू हो जाएगा। यहाँ पर चालू और बंद होने की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी रहेगी, क्योंकि ठंड का तापमान माइनस में है, तो हर 5 मिनट पे ये हीटर चालू और बंद होगा। तो इसमें आप ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि आपका हीटर बंद ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। इसके लिए आप टेम्परेचर को 20 से 30 डिग्री के बीच में रखें कि 20 डिग्री पे जो है वो हीटर चालू होना चाहिए और 30 डिग्री पे हीटर जो है वो बंद होना चाहिए, या 35 डिग्री पे बंद होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, या 32 डिग्री कर सकते हैं। तो ये 10-12 डिग्री का वेरिएशन आप रख सकते हैं, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका क्लाइमेट जो है वो उसी टेम्परेचर के बीच में रहेगा। लेकिन 10-12 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए बर्ड को ये सूटेबल होने में भी टाइम लग सकता है। तो शुरुआत जो है आपको कम डिस्टेंस से करनी है और फिर बाद में आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि यूपी में तापमान 5 से 6 डिग्री चला गया है, तो आपको 5 से 6 डिग्री गया तो 30 डिग्री टेम्परेचर नहीं रखना है, आपको उस टाइम पे टेम्परेचर करवाना है 20 से 22 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये करना है कि लोअर टेम्परेचर आप लोग 22 डिग्री करें, ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री, तो 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर रखें, ठीक है। और जब आपका टेम्परेचर 16-17 डिग्री हो जाए और आपको और गर्माहट देनी है, तब आप 30-32 डिग्री या 30 से 25 डिग्री का टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टेम्परेचर यूज़ करना है कि आपके यहाँ कितना गिरता है, उससे आपको 15 डिग्री प्लस कर देना है। 15 डिग्री प्लस या 17 डिग्री प्लस आपको करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको टेम्परेचर आपके यहाँ -5 डिग्री है और आपको 35 डिग्री कर देना है। 40 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मत लाइएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी सेटअप में और आपके बर्ड्स को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर सडनली वो टेम्परेचर या वो हीटर बिगड़ा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। साथ में दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि जहाँ बहुत ठंड है वहाँ पर एक हीटर से काम नहीं चलेगा, तो ऐसे 1 या 2 बल्ब आपके यहाँ होने चाहिए जो हमेशा जलते रहे और जो हमेशा आपको ठंड का टेम्परेचर 5 से 7 या 8 डिग्री को कम करते रहे, ठीक है। 5 से 7 या डिग्री को वो हमेशा कम करते रहेंगे और बाकी का काम जो है वो हीटर करेगा। अब इन सब चीज़ों से दोस्तों होगा, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी ठंड में ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है तो आपके अंडे खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिफायर करके एक वो आता है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। हर 5 मिनट में या 10 मिनट में वो थोड़ा सा जो है ये वो मॉइस्चर छोड़ेगा हवा में, जिससे ह्यूमिडिफायर से आपका मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा और वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बरकरार रहेगी। प्लस दोस्तों उसमें तो आपको वॉल मिलेगी ही, आपको एक एक्स्ट्रा क्लॉक भी लेनी है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वो क्लॉक आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे आप भी देख सके कि टेम्परेचर अभी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है। और प्लस अगर आपका सेटअप बड़ा है तो एक बड़ा सा बाउल या बड़ी सी बकेट पानी की भर के रख सकते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपका सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कोई भी ठंड में आपका बर्ड मरेगा नहीं, ठीक है। जो लोग बहुत ठंड में भी अपने शौक को करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ खास है। आपको कहीं भी कुछ भी खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगी, घर बैठे मिल जाएगी। मैं सारी चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर आप खरीदिए और सेटअप कर लीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं पेट गुरुजी, और फेसबुक पे भी हम 25,000 की फैमिली हो गए हैं, तो फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि इससे आपको ठंड में किस तरीके से रखना वो हो गया। इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करके समर में भी किस तरीके से ऑटोमेटिकली हम बना सकते हैं, जहां बहुत गर्मी है वो हम गर्मियों में बात करेंगे।